हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन आपके लिए इंडिया में आने वाले सारे जॉब्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। चाहे वो प्राइवेट जॉब्स रहें, गवर्नमेंट जॉब्स रहें, सारे जॉब्स आप तक समय रहते पहुँचाना रहता है। यही हमारा मेन मोटो रहता है। देखिए, आज के डेट पर सिपोए फार्मेसी यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी से फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो इंडिया के अलग अलग जोन से आ रही हैं, जिसे हम जेडारो वैकेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। तो अभी हाल ही में एक वीडियो भी आप सभी के सामने आया रहा होगा। यहाँ पर सिपोए फार्मासिस्ट के मैंने एक जेआरओ को एक नोटिफिकेशन को लेके मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया, क्या कुछ वहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कौन कौन से फेज आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। तो उसमें 5 सेक्शंस थे, जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट भी थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी थे, रिटन एग्जामिनेशन, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और साथ ही साथ लास्ट में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होना था। यहाँ पर बात करते हैं जो आपके लिए रिटन टेस्ट होना है। इस वीडियो में बात करेंगे उस रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आप कर लेंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी आप कर लेंगे, मेडिकल टेस्ट तो आपके बॉडी पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन बात आती है सर राइटिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, यहाँ पर हम खुद से अपने एफर्ट डालकर हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या सिलेबस यहाँ पर रहने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे जेआरओ से आज के डेट पर अवेलेबल हैं, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, या इस पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, सिंपली वहां से भी आप विजिट करके देख सकते हैं। ये सारे जेआरओ जहां पर सेप लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे सेप फार्मा, वो सभी सेपॉय फार्मेसी के लिए नोटिफिकेशन है, तो आप सभी नोटिफिकेशंस को भी यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस के लिए, तो देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के डेट पे जो सिलेबस है हम उसे रेफरेंस मानकर चलेंगे, उस सिलेबस के बेसिस पर ही हमें प्रिपेयर करना है। आप सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आपको पहुंचना है। जैसे ही डाउनलोड सेक्शन में पहुंचेंगे, यहाँ देखिएगा अचीव डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सभी के सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा और सिलेबस में आपको जाकर यहाँ से चेक कर लेना है फॉर द सेपोए फार्मेसी। उन्हीं के लिए आपको यहाँ पर सिलेबस लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ हर सारे तरीके के सिलेबस आपको मिलेंगे। जितने भी एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं, जितने भी सिलेक्शन है, उन सभी के हो रहे हैं। आपको यहाँ पर पहुँचना है मेडिकल स्टैंडर्ड या सिलेबस JRO या OR, ये इस सेक्शन में आप पहुँचेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे देखिएगा सभी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पर सेपोए फार्मा पर पहुँचना है, सिलेबस फॉर द सोल्जर सेपोए फार्मा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और जो यहाँ का सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से समझिए। क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर किस पोर्शन से आ रहे हैं, उसके बेसिस पर हमें प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ मैं आपको रेफरेंस बुक भी बताऊंगा, जिससे आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस फॉर द सिपोए फार्मा पैटर्न यहाँ पर समझिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या बताया गया है, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसका डिवीजन 2 हिस्से में किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। इसका भी डिवीजन देखिए, पहले के पार्ट 1 में जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे और उसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया ही था, सिपोए फार्मेसी या इंडियन आर्मी में किसी भी एरिया में अगर आप जाते हैं, इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडियन एयर फोर्स में जाएं तो वहां पर एडिशनली एक पेपर इंग्लिश का ही डिजाइन किया जाता है, तो आपको अपने इंग्लिश पर खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। पार्ट 2 सेकंड पार्ट आ जाएंगे आपके प्रोफेशनल कोर्स से, आपके फार्मेसी कोर्स से। इसे भी 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2। फार्मेसी 1 के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और फार्मेसी 2 में फर्दर 20 MCQs। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से भी 50 और नीचे भी 50, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेबस को और डिटेल तरीके से देख लेते हैं। नीचे जब ऐसे आप क्लिक करते हुए पहुंचेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिलेबस पूरे तरीके से डील किया गया है। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत हमें क्या कुछ पढ़ना है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दी हुई हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। अब बात आती है सर जनरल नॉलेज कैसे पढ़ें। इंग्लिश तो अपन पढ़ भी लेंगे, लेकिन हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे इंग्लिश पढ़ें।
कैसे हम जनरल साइंस पढ़ें, ये जो नॉन फार्मा पोर्शन है ये कैसे हमें कवर अप करना है, ये आज के डेट पे बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। और देखिए ऐसा है, अगर मैं बोलूं आपको डिटेल में पढ़ने या मोटी सी किताब दे दूं तो आप पढ़ना नहीं पसंद करेंगे। इस पूरे जनरल नॉलेज के लिए जहां से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 एमसीक्यूज आएंगे, इसके लिए आप चाहेंगे हमेशा कि एक पतली सी बुक रहे, एक स्वीट एंड सिंपल बुक रहे जो इजीली मेमोराइज कर लिया जाए और बिल्कुल इजी पैटर्न में बेसिक लैंग्वेज में लिखा रहे, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक मैं आपको बताता हूं, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है जो अभी आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां से आप परचेस करना चाहें, जहां से आप कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं। उस बुक से आपको इसे जरूर से देख लेना है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट अवार्ड, प्राइजेस, टर्मिनोलॉजीज, इन्वेंशंस जो हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड देयर ऑथर्स, ये सारी चीजें जो आ जाएंगी इन्हें आपको देख लेना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। नेक्स्टली बात करते हैं आपको इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है। इंग्लिश के लिए देखिए बहुत इजी सा सिलेबस है, कंप्रीहेंशन आया हुआ है, स्पीच के बारे में पढ़ना है, वर्ड्स पढ़ना है, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही सारी चीजें आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी। अदर एरियाज के लिए इडियम्स, फ्रेज आ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में बैठो अगर इंग्लिश आ रहा है तो सिनोनिम एंटोनिम आना ही आना रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना ही रहता है, तो इन्हें तो आपको बिल्कुल खास कर ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं फार्मेसी सिलेबस। फार्मेसी सिलेबस में क्या कुछ आपको पढ़ना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था फार्मेसी 1, इसके तहत आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और अगला फार्मेसी 2 में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्मेसी 1 में जो 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनका प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर लापरवाही ना करें। आपको स्क्रीन में एक बुक मिल जाएगी जिससे आप अभी देख सकते हैं, यहाँ से आपको फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी तरीके का फार्मासिस्ट का एग्जाम आए, आप सारे फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन इस एक बुक से कर सकते हैं। तो ये आपको कर लेना है, आपके लिए बिल्कुल ईजी तरीके से ये प्रिपरेशन हो जाएगा। थ्योरी फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स की बुक है, आप इसे सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप से एक्सेस कर सकते हैं या नीचे दिए हुए लिंक से भी जाकर आप इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अगला जो आपका फार्मेसी सेकंड है, इसमें फार्माकोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स भी आपको इसी बुक में पर्टिकुलरली देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट प्रिपरेशन एक सिंगल बुक से कर सकते हो, तो आपका बिल्कुल इजी वे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्टली आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना चाहता हूं इस एग्जाम से रिलेटेड जो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। क्या बोला गया है यहाँ पर, एट टाइम क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड अदर देन द अबव टॉपिक आल्सो। डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, ये टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसके अलावा बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज ऐसे अपने आप को रेडी करें, ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इस कंडीशन में भी अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो कोशिश यही करना है, जो करंट अफेयर्स अभी हुए हैं उन पर भी आपको खास ध्यान देना है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप सिंपली, किसी भी आपके आसपास के किसी भी बुक स्टोर से जाकर आप मैगजीन परचेस कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने लास्ट 6 मंथ का मैगजीन कलेक्ट कर लिया तो आपके पास करंट अफेयर्स का पूरा ढेर हो जाएगा, आप वहां से बहुत अच्छे से उन्हें रेडी कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका सिलेबस रहने जाएगा एज पर द करंट सिलेबस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, तो इसे हम रेफरेंस मानकर चल सकते हैं। इस बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए रहेंगे, जो भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर चाहिए, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जीडीसी क्लासेस ऐप पर। तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल।